सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। राजौरी में ऑपरेशन त्रिनेत्र अन्य अभियानों का लिया जायजा। एलओसी के सुरक्षा हालात पर सैन्य अधिकारियों से की चर्चा। पंचतत्व में विलीन हुआ ऑपरेशन त्रिनेत्र जांबाज वीर शहीद नीलम सिंह को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। श्रद्धांजलि देने उमड़ी हजारों की संख्या में लोगों की भीड़। और पाकिस्तान के खिलाफ फिर गूंजने लगे मुर्दाबाद के नारे। बजरंग दल डोगरा फ्रंट ने पुतले जलाकर किया प्रदर्शन। बार एसोसिएशन ने भी आर पार की युद्ध की मांग। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। राजौरी में ऑपरेशन त्रिनेत्र में 5 जवानों की शहादत के बाद रक्षा मंत्री आज राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पुलिस के अधिकारियों को साथ लेकर इस ऑपरेशन का जायजा लिया और जंगलों में छिपे हुए आतंकियों को जल्द मार गिराने का यहां पर आप देखिए किस तरह से बात कही है और इस पर बल भी दिया। तो रक्षा मंत्री ने राजौरी के सैन्य क्षेत्र में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राजौरी पुंछ में बढ़ रहे आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। उन्होंने एलओसी के सुरक्षा हालात का भी जायजा लिया। इस पर आप देखिए किस तरह से सुबह से ही नजर हर किसी की बनी हुई थी कि आखिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिला राजौरी के अंदर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए बातचीत की गई है, लेकिन उस बीच में अब क्या कुछ और यहां पर जानकारी सामने रखी गई है, किस तरह से और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जमशेद मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जमशेद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुबह से ही लगातार एनकाउंटर का सिलसिला जारी था, उसके बाद रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे, किन किन बातों को लेकर चर्चा की गई? सेना के अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, इनके साथ एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के बाद कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जिन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उन इलाकों के बारे में पहले इस इनकाउंटर कंडी के इनकाउंटर के बारे में इनको जानकारी दी गई और उसके बाद कड़े कदम उठाने के कुछ फैसले भी लिए गए, जिसमें यह भी कहा गया है कि जिन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं इन इलाकों को जल्द से जल्द सैनिटाइज किया जाए। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख ने यह कहा था जम्मू पुंछ और राजौरी के अंदर 12 के करीब मिलिटेंट एक्टिव है। उन 12 मिलिटेंटों के बारे में जल्द से जल्द उनको तलाश करके मार गिराने की बातें कही गई। उसके साथ साथ जिन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं इनको जल्द सैनिटाइज करने की बातें कही गई। हालांकि इस इनकाउंटर साइड पर उनका पहले आने का प्रोग्राम था, मगर मौसम काफी खराब है इस इलाके में। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं क्योंकि इस वक्त दोबारा यहाँ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। जमशेद, जरा ये बताइए कि कोई नई स्ट्रैटेजीज को लेकर बात की गई है, कोई हथियारों में बदलाव किया जा सकता है या फिर सेना की जो स्ट्रैटेजीज रहती हैं उनमें कोई बदलाव आने वाले समय में किया जा सकता है, इस पर कोई चर्चा हुई है? और जो चर्चा किन किन चीजों पर हुआ ये पूरी तरह भी साफ नहीं हो पाया, क्योंकि चर्चा बहुत गुप्त है, इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं। मगर हमारे जो सोर्सेज से हमें तालमेल पहले बनाया जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस सेना हो या सीआरपीएफ हो एक साथ मिलकर काम करेंगे। और जिन इलाकों में, जैसा बड़ी बात मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जिन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं इन इलाकों को जल्द से जल्द सैनिटाइज किया जाए। और जो 12 मिलिटेंटों के बारे में खबर सामने आई थी, जल्द से जल्द इनको ढूंढ के मार गिराया जाए, इस तरह की हिदायतें दी गई। और जिस तरह से जमशेद हर बार आरोप लगते आए हैं कि पुलिस यहाँ अपना काम जो है वो सही से नहीं कर रही है, जिस तरह से पुलिस दावा भी करती है कि मुकम्मल तरीके से काम चल रहा है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ पाई है कि इसके दिशा निर्देश जो है वो कुछ जारी किए गए हैं राजनाथ सिंह की तरफ से? जी बिल्कुल, यही बात मैं बता रहा हूँ कि इसमें पहले ही उनकी तरफ से ये कहा कि तालमेल जो आपस में कमी है उसको पहले ठीक किया जाए। जहां भी काम किया जाए पूरे तालमेल के साथ किया जाए। ये चीजें उसके बाद बड़े फैसले कुछ और भी लिए गए हैं जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना था कि कुछ बड़े फैसलों का ऐलान दिल्ली से भी हो सकता है, क्योंकि रक्षा मंत्री दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, उस बात को बड़े फैसले हैं। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से राजौरी पुंछ के अंदर मिलिटेंसी में एकदम इजाफा तो
ठीक है जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रैटेजीज को बदलने को लेकर भी काम हो सकता है और अलग अलग मुद्दों को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं वो फिलहाल अभी सामने नहीं आ पाई हैं। लेकिन फिलहाल जमशेद की तरफ से जितनी भी जानकारी आपके सामने रखी गई है, इस पर किस तरह से काम किया जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब राजौरी मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू जिले के ही जोड़िया निवासी हवलदार नीलम सिंह चिब आज पंच तत्वों में विलीन हो गए हैं और शहीद के सैन्य सम्मान के साथ हुए अंतिम संस्कार के मौके पर हजारों लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई देकर उनकी आत्मा की शांति की दुआएं मांगी हैं। सांसद जुगल किशोर शर्मा और उनके साथ कई नेता व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भी शहीद को अंतिम विदाई दी और इससे पहले शहीद का पार्थिव शरीर आज जोड़िया स्थित उनके पैतृक आवास पर पहुंचाया गया था और उनके अंतिम दर्शनों के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ गई। अखनूर से लेकर जोड़िया तक लोग हाथों में तिरंगे लेकर भारत माता के जयकारे लगाने के साथ साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। नीलम सिंह सेना की स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडो थे। उन्होंने यहां शुक्रवार को राजौरी के घने जंगलों में छिपे हुए आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन वो कर रहे थे और उस ऑपरेशन में वो शामिल थे, जिस दौरान उनकी शहादत हो गई। कार में शामिल हुए और हमने सब ने देखा कि किस तरह की भीड़ जो थी वो उमड़ पड़ी थी। गांव वालों ने बताया कि बहुत ही एक नेक नियति और सहयोगी इंसान के नाते वो घर में भी अपना जीवन व्यतीत करता था जब वो छुट्टी आता था, और आर्मी में भी उसका वही स्वभाव था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो शहादतें हुई हैं, इनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। जिन्होंने भी इसको अंजाम दिया है वो मौत के घाट उतारे गए हैं और जो रह गए हैं उनको भी मौत के घाट उतारा जाएगा। सर, लगता है कि लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, केंद्र सरकार में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तुरंत दिल्ली से रवाना हुए और जम्मू पहुंचे और जम्मू से अब राजौरी की तरफ भी रवाना हो गए हैं। सर, लगता है कि ये दर्शाता है कि भाई इस घटना को रक्षा मंत्रालय ने कितनी गंभीरता के साथ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री व डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने पुंछ राजौरी में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों पर चिंता जताई है। आजाद ने कहा कि ये इलाका शांतिपूर्ण था और यहां पर सेना भी तैनात है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले कुछ महीनों से ही यहां लगातार आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो चिंता का विषय है। ये बात गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में पार्टी की एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही है। तो जम्मू संभाग में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में यहां पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जम्मू संभाग की चिनाब वैली में घाटी की तरह आतंकवाद से ग्रस्ती थी और साथ ही साथ आप देखिए अब वहां से आतंकवाद का खात्मा हो गया है, लेकिन जम्मू संभाग में लगातार इस तरह से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
महीनों में ये तीसरी बड़ी घटना राजौरी पुंछ के एरियाज में हुई। एक तो सिविलियन के साथ हुई थी और दो आर्मी के साथ हुई, और आर्मी का भी मेरे ख्याल में 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरी घटना हुई है जिसमें हमारे आर्मी के 10 नौजवान शहीद हो गए 2 घटनाओं में, और पीछे इससे पहले भी 1-2 महीने सिविलियन मारे गए थे। ये इस सेक्टर के लिए आमतौर पर पूरी स्टेट में शांति है, मिलिटेंसी तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन ये 2-3 महीने की ये 3 घटनाओं से राजौरी एरिया, जहाँ के जिसको हम बहुत अच्छा एरिया समझते थे क्योंकि फ़ौज की अच्छी प्रेजेंस भी है वहाँ और शांति भी थी कुछ अरसे से, की चिंता का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे देश की और प्रदेश की इस पर ध्यान देंगे ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न। ये नहीं कह सकते, जम्मू में भी पहले जितना भी हमारा ये चुनाव वैली था और राजौरी पुंछ था, इसमें भी कोई कम मिलिटेंसी नहीं थी। जैसे कश्मीर में थी वैसे ही चुनाव वैली में और पीर पंचाल में मिलिटेंसी थी, लेकिन चूंकि अब कश्मीर और ये चुनाव वैली ये सब शांत हो गया है और अचानक ये एक ही खित्ते में ये 2-3 घटनाएं जो हुई 2 महीने के अंदर अंदर, ये चिंता का विषय है आम शहरियों के लिए भी, आम जनता के लिए भी और सरकार के लिए। तो कश्मीर के बाद अब जम्मू सूबे के ही राजौरी पुंछ जिलों में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पाकिस्तान के खिलाफ जगह जगह पर मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए हैं और राजौरी में 5 जवानों की शहादत के बाद कई संगठन सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के पुतले जलाते नजर आए और सरकार से उसके साथ आर पार का युद्ध करने की मांग कर दी गई है। तो जम्मू में आज राष्ट्रीय बजरंग दल, शिवसेना, डोगरा फ्रंट और बार एसोसिएशन ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उसे करारा सबक सिखाने की बात कही। तीनों तस्वीरें आपके सामने, जहां पर राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदर्शन आप देख सकते हैं, डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन और उसके साथ साथ बार एसोसिएशन भी लगातार सड़कों पर उतरती नजर आई, क्योंकि जिस तरह से कायराना हरकत करने की कोशिश की जा रही है, मुंहतोड़ जवाब देने की भी अपील की गई। हम लगातार केंद्र सरकार के ऊपर आज भी हम दबाव बनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पाकिस्तान का पुतला फूंक रहे हैं और पाकिस्तान का झंडा फूंक रहे हैं। अरे कब तक इस प्रकार से हम प्रदर्शन करते रहेंगे? हमारा प्रदर्शन करने का मकसद होता है लोगों को जागृत करना और केंद्र सरकार को हिलाने का काम, उसको नींद से जगाने का काम। लेकिन ये केंद्र सरकार है कि ये सोई हुई है, ये नहीं उठ रही है। चाहे वो कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, जम्मू प्रोविंस भी अब जो है आतंकवाद की भेंट चढ़ने लग गया है। 2 महीने के अंदर राजौरी के हालात क्या हो चुके हैं? क्यों सबक नहीं सिखाया जा रहा? हमारी आर्मी को फ्री हैंड किया जाए और जो लोग इन आतंकवादियों को शह दे रहे हैं, जो उनको रहने की जगह दे रहे हैं, उनको भी जो है जिंदा रखने की जरूरत नहीं, गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इनके वर्कर हैं। कहीं इनको जेल के अंदर इनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आया तब घटना घट गई, विदेश मंत्री आया तब घटना घट गई। वो यहाँ से कुछ और पेड़ से कुछ और लेकर के आते हैं। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ, उसको यहाँ बंद करना चाहिए था, जेल के अंदर उसको जाने नहीं देना चाहिए था। माननीय राजनाथ सिंह जी से भी अपील कर रहा हूँ, आर पार के युद्ध की बात करो, बालाकोट की बात करो, पाकिस्तान को नस्ल नबूद करने की बातें करो। पाकिस्तान पर विश्वास करना अच्छी बात नहीं है। ये जयशंकर जी, ये देखो ऐसा महान आत्मा जिसने खुदे लाइन लगा करके उसको रखा, बातचीत नहीं करने दी, बोलने नहीं दिया, और बोला कहाँ जब घर चला गया। हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे। उम्र कितनी है? हमारे जयशंकर से मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, आर पार का युद्ध और बालाकोट जब तक नहीं होगा, पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं है। हम एज ए सिटीजन
और एज एन इंडियन आर्मी जो हमारी है उनका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनके इरादों पे उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम तो सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अगर अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक भी करनी पड़े तो वो करे, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, हमारी आर्मी उनके साथ खड़ी है। जो लोग शहीद हुए हैं, जो इंडियन सोल्जर शहीद हुए हैं, हमारा पूरा इंडिया उनके फैमिली के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और उनकी शहादत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। हमें प्राउड है इंडियन आर्मी पे जो पाकिस्तान के इन इरादों को सफल नहीं होने दे रहे हैं। पाकिस्तान की अगर आप अपनी कंडीशन देखोगे इस टाइम पे वो पूरे वर्ल्ड में एक कमज़ोर सी कंट्री बन के रह गया है। अब इसी तरीके से वो अपने जो फ़ायदे हैं वो कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भेज के हमारे देश की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजौरी में ऑपरेशन त्रिनेत्र के दौरान शहीद हुए 5 जवानों को लोग जगह जगह पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और जम्मू में आज जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फोरम और कठुआ में पूर्व सैनिकों ने शोक सभाओं का आयोजन कर इन शहीदों को नमन कर उनकी आत्माओं की शांति की कामना की। आपको वाकई पता लगा कल ही जो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, बहुत ही कायराना हरकत है पाकिस्तान की तरफ से। और हमारे जितने भी युवा आने वाले किसी भी सदी के युवा हैं जो जम्मू प्रोविंस का आने वाले टाइम में वो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है पर ये जो युवा है जो आज बहुत ही जागरूक हो चुका है, ये पूरे सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा है। कुछ लोग ये जम्मू प्रोविंस को भी कश्मीर जिस तरह से थोड़े माहौल ख़राब हुआ था, अब वहाँ पर शांति हो चुकी है और ये सोचते कि जब वायलेंस नहीं हो रहा तो उसको और भी वायलेंस फ्री करने की कोशिश, वायलेंस कराने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन यहाँ के युवा समझदार है और आने वाला भी हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि रखी थी जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए उनके लिए। तो अब हमारे जम्मू प्रोविंस के साथ पूरा युवा जुड़ा है। तो आने वाले टाइम में हम यही चाहते हैं कि जो भी कायराना हरकत करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब हमारे युवा देंगे। धन्यवाद। आज उनको हमने अपने ईमान के भाव के साथ, अपनी आस्था के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि महात्माओं को जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, अपनी जान की लापरवाह करते हुए देश के लिए अपनी लापरवाह, वो एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। राजौरी मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू जिले के ही जोड़िया निवासी नीलम सिंह चिब के आवास पर मातम पसरा हुआ है। नीलम सिंह सेना की स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडो थे जिन्होंने शुक्रवार को राजौरी के घने जंगलों में छिपे हुए आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में भाग यहां पर लिया है और भाग लेने के बाद उनकी यहां पर शहादत भी हुई है। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से नम आंखों से हर कोई उन्हें विदाई देता हुआ नजर आया। तो शिक्षा विभाग जम्मू ने अपनी नई ट्रांसफर पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस ट्रांसफर पॉलिसी के वजूद में आने से इस पर अक्सर उठने वाले विवाद पर भी अब विराम लग गया है। शिक्षा विभाग यहां जम्मू के निदेशक अशोक कुमार शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पॉलिसी के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस ट्रांसफर पॉलिसी को 5 जोन में यहां विभाजित किया गया है। जो टीचर एक स्कूल में 3 साल से ज्यादा टिके हुए हैं उनके लिए ट्रांसफर का आवेदन अनिवार्य रखा गया है। जो आवेदन नहीं करेगा उसकी ट्रांसफर दूर दराज के किसी इलाके में कर दी जाएगी। एरिया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो पॉलिसी निकाली है उसमें एरियाज को डिफरेंट जोन्स में 5 जोन्स में बांटा गया है। जोन 1, जोन 2, 3, 4 एंड 5। जो जोन 1 है दैट इज़ द म्यूनसिपल एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जितने भी हैं उनको म्यूनसिपल इसमें रखा गया है जोन 1 में। जोन 5 में इनएसेसिबल एरियाज़ हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे राजौरी का कुछ एरिया ख्वास है, पुंछ का है, देन किश्तवाड़, रामबन, डोडा, कठुआ, इनके कुछ एरियाज़ को स्पेसिफिकली जोन 5 में रखा गया है जिसमें टेन्योर ऑफ स्टे जो है वो 1 साल रखा गया है। इसी तरह जोन 4 में टेन्योर को 2 साल रखा गया है जो उससे थोड़ा सा कम है, जिसमें बियॉन्ड 40 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑन फुट ट्रेवलिंग है। वहाँ टीचर्स जो है वो वापस हो सकता है पोस्टिंग के बाद शाम को घर ना आ पाएँ, 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद आ पाएँ।
ये यूनिफॉर्म है विद ऑल कैडर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कैडर है, चाहे डिवीजन कैडर्स हैं, चाहे स्टेट कैडर है, लेक्चरर्स, मास्टर्स, टीचर्स, सभी के लिए है। 3 साल के ऊपर जिनकी स्टे है सबको अप्लाई करना है। अब बीच में कुछ लोगों का ये रहता है कि हम अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम कहाँ से नोटिस होंगे। वी हैव ए डेटाबेस। और इतना मैं आपके माध्यम से टीचर फ्रेटर्निटी को भी बताना चाहता हूँ कि आप सभी अप्लाई कीजिए जो 3 साल से ऊपर है। जो रह जाएगा, जिसने अप्लाई नहीं किया, वो डेफिनेटली 4 और 5 जोन में जाएगा। अदरवाइज हो सकता है वो बच जाए, 3rd में, 2nd में जाए, बट जो अप्लाई नहीं करेगा, अपने आप को हाइड करने की कोशिश करेगा, ही विल डेफिनेटली गो टू जोन 4 and 5। अटैचमेंट का भी बात उठी यहाँ पे। अटैचमेंट में भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी आर टेकिंग ए सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द DDOs एंड CEOs कि इसके अलावा कोई नहीं है। हम एक डाटाबेस तैयार करके दे विल आल्सो बी गोइंग टू देयर ओन स्कूल्स, यहाँ पे पोस्टेड है, उनका टेन्योर जो है वो उसको जहाँ पे अटैच है वहाँ काउंट किया जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो पॉलिसी निकाली है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के चेयरमैन व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद मुख्य रूप से शामिल हुए और इस दौरान पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष यहां PK गंजू ने पैंथर्स पार्टी से किनारा कर अपने समर्थकों के साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का दामन थाम लिया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे थे। कंट्रीब्यूशन रही है पैंथर पार्टी के अंदर, और खासकर प्रोफेसर भीम सिंह जी जो हमारी स्टेट के एक अच्छे लीडर और भेद धड़क और बड़ी गरीब आदमियों की मदद करने वाले थे और बड़े इंसाफ पसंद और सेकुलर लीडर थे। और ये खाली रियासत जम्मू कश्मीर के नहीं थे, पूरे देश के थे। और उनके साथ इन्होंने काम किया था, मैडम अनीता ठाकुर जी ने उनके साथ काम किया था। हमारे साथ बैठे हैं गंजू साहब, जो आप सब जानते हैं, जी आज़ाद साहब के साथ भीम सिंह जी के साथ ये बिल्कुल शाने बशाने 20-25-30 साल इन्होंने काम किया। भीम सिंह जी काम पार्टी में अपनी पार्टी बनाई और उसके साथ एक्टिव रहे और ये भी साथ हैं। इनके साथ सुरेंद्र मानी जी, उन्होंने भी ये सारी टीम, जैसे जम्मू रीजन के अंदर ये रहते हैं यहाँ पे, हालांकि ये स्टेट लेवल के लीडर हैं। इनके साथ जो श्रीनगर के अंदर जो कुछ लीडर्स थे, उन्होंने कश्मीर के अंदर ज्वाइन किया। जैसे परसों साहब के आज़ाद साहब थे, वहाँ 3 दिन पहले वहाँ ज्वाइन किया था। जैसे जहांगीर जी, आज हम इनका वेलकम करते हैं, जैसे आज़ाद साहब के पास इन्होंने ज्वाइन किया, जैसे आपने देखा। डिपार्टमेंट यूथ ऑफ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा रामनगर में राजा राम सिंह स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें रामनगर के जून कुलवंता के ही अलग अलग स्कूलों के करीब 220 बच्चों ने भाग लिया है। इन बच्चों ने खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल सहित अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन खेलों में विजेता खिलाड़ियों को जिला स्तर पर खेलने का अवसर दिया जाएगा। ये इंटर स्कूल टूर्नामेंट जून कलवंता की ये हमने 27 अप्रैल को शुरू की थी। 27 को जो हमारी जो टूर्नामेंट है उसमें एथलेटिक में हुई थी, उसमें 200 कुछ लड़कों ने भाग लिया था, लड़कियों ने। तो उसके बाद बारिश की वजह से हमने वो आगे वाली टूर्नामेंट जो थी क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी और भी इवेंट था 1-2, वो हमने पोस्टपोन की थी। तो आज वो हमने करवाई इधर 6 तारीख को, 6 मई को। तो इसमें हमारे पूरे जून के 220 लड़कों ने भाग लिया, लड़कियों ने। तो जब कुल मिलाकर जब हमारी जो टूर्नामेंट थी अच्छी रही। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।